नाम क्या है? अंकित। अब तो 1 मिनट बाद माई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इंटरनेशनल राइड में ना एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि है तबीयत खराब, और वो मेरे साथ हो चुका है। पिछले 6-7 दिन से ना इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है। मैंने पिछले एक आध व्लॉग में आपको बताया भी है, बट मैंने इतना ओपनली नहीं बताया क्योंकि यार ऐसा लगा था कि यार थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक हो जाऊंगा, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं हूं इस समय बहरीन में। बहरीन एक्चुअली एक छोटी सी कंट्री है, एक आइलैंड है, एक टापू है, जिसके ऊपर एक पूरी कंट्री बसी हुई है। और यहाँ पर आने का बाय रोड खाली एक ही रास्ता है, जो कि आप आ सकते हो सऊदी अरेबिया के थ्रू। और सऊदी अरेबिया और बहरीन का जो रूट है ना, वो पूरा समंदर है, और समंदर के ऊपर एक बहुत प्यारी सी रोड बनी हुई है। और वहां पर आने के बाद इस टापू पे आप लोग पहुंचते हो, बेसिकली इस कंट्री में आप लोग पहुंचते हो। और ये इतनी छोटी कंट्री है कि आप इसको 2 दिन में अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे मैंने बताया कि मेरी तबीयत मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही पिछले 7-8 दिन से, और जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ ना, सब के सब प्लान्स खराब हो रहे हैं। मेरे सऊदी अरेबिया का भी काफ़ी हद तक प्लान कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मैं अभी बहरीन में आया हूँ, तो बहरीन में भी ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि जो मेरे साथ राइड कर रहे हैं ना दीपक सर, वो इस समय है कतर में। उनको 2 दिन पहले मैंने बोल दिया था, सर आप अपनी राइड कंटिन्यू करो क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, तो मैं यहाँ पर 3-4 दिन रेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं आपको कैचअप कर लूंगा। और नहीं भी कर पाया तो हम एक दूसरे के 300-400 किलोमीटर के रेडियस में रहेंगे, ताकि किसी को भी इमरजेंसी पड़ जाए तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हो। तो उनको कन्विंस किया और वो आगे चले गए। और मैं हूँ इस समय बहरीन में, और वो है इस समय कतर में। कतर यहाँ से खाली 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जस्ट अभी उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात हुई, तो उन्होंने भी बताया कि उनके लिगमेंट्स में प्रॉब्लम हो गई है, उनको भी कोल्ड और कफ हो चुका है, और आगे का डिस्टेंस हमारा बहुत बड़ा अभी पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने भी ये डिसाइड किया कि मेरे से भी एज ऑफ नाउ ना राइड इतनी इजीली नहीं हो पा रही। तो यहीं पर ही अपना सारा सामान आ चुका है, बस बाइक पे लोड करना है। और जैसे मैंने बताया था कि मेरा प्लान है आज अच्छी तरह से इस जगह को एक्सप्लोर करने का, और अकेले प्लान नहीं था, मेरा प्लान था यहाँ पर अक्षय के साथ अच्छी तरह से बहरीन को एक्सप्लोर करने का। अक्षय, यू लिव हियर ओनली? Actually here only in Bahrain. तो Past 6 years मैं इधर ही स्टे कर रहा हूँ। कहाँ से, केरला से? कहाँ से? आई एम फ्रॉम मैंगलोर, कर्नाटका। कर्नाटका। इन्होंने जो सिम्टम्स बताए हैं, तो इन्होंने बताया कि 101%। आपको क्या है, क्या बताया? इन्फ्लुएंजा H1N1, तो स्वाइन फ्लू। मैं ज़्यादा ना बोल भी नहीं पा रहा, व्लॉग तो बहुत दूर की बात है, मैं लोगों से बात नहीं कर पा रहा, तो फिर बट ट्रिप पे यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब कुछ चलता है, बस ट्रिप पे ये नहीं होना चाहिए। बाकी अक्षय अभी कह रहे हैं कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मेडिसिन ले लेंगे। तो यहाँ पर ऐसी मार्केट है, तो ये पता है क्या, ये ना जो यहाँ के लोग हैं, इनकी जो मॉर्निंग होती है ना, वो बेसिकली होती है 1 बजे 2 बजे, क्योंकि उससे पहले बहुत तेज़ धूप होती है ना, तो इनको हैबिट नहीं होती, और शाम को फिर अच्छी रौनक हो जाती है, रात तक इनका चलता है। तभी मुझे अक्षय बता रहे थे कि बहरीन जो है ना, ये बेसिकली सऊदी अरेबिया के लोगों के लिए गोवा है। जैसे हम लोग दिल्ली वाले या फिर मुंबई महाराष्ट्र जब चलो काम से छुट्टी लेते हैं, कहाँ जाया जाए यार, वीकेंड है, कहाँ जाया जाए, गोवा चलते हैं। तो ऐसे ही सऊदी के लोगों के लिए बहरीन जो है इट्स लाइक गोवा। यहाँ पर बहुत सारे बीचेज़ हैं, मैन मेड बीचेज़ भी हैं यहाँ पर। तो अपना फ्रेशन अप होने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, पार्टीज़ करने के लिए, और जो सऊदी में नहीं कर सकते, इनकेस ड्रिंक व्रिंक भी अगर करता है लोग, पार्टी शार्टी करते हैं, तो वो बहरीन आ जाते हैं। तो अपना वीकेंड यहाँ पर स्पेंड किया और वापस अपना सऊदी अरेबिया चले गए। पेट्रोल भरवा लेते हैं सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बस चुप ही रहूँगा। गला ठीक करना बहुत ज़रूरी है। 1 पॉइंट अभी आया, 7.5 लीटर आया ना। ये हो गया कार्ड डिक्लाइन, यही था मेरे को डाउट जिस चीज़ का। मेरे कार्ड डिक्लाइन हो रहे हैं, और मेरे को यही डर है पिछले 2 दिन से कि मेरा कार्ड कई जगह पे चलता है, कई जगह पे नहीं चलता। अब अभी मेरे पास कैश है नहीं, कार्ड तो मेरे पास 3-4 हैं, लेकिन जो मेरा मेन कार्ड है ना, फॉरेक्स कार्ड, वो प्रॉब्लम कर रहा है। हो गया, बड़ा प्रॉब्लम है भाई कार्ड का। मिडिल ईस्ट में ही प्रॉब्लम करी है और अभी तक कहीं प्रॉब्लम नहीं किया। एनीवेज, आज की राइड स्टार्ट करते हैं अब भगवान का नाम लेकर। जय माता दी, माता रानी
सही सलामत से आज की मुझे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देना। Passport? Yeah. Okay. My passport with some papers. Some paper? Yeah. Thank you. हो चलो एग्ज़िट हो गई हमारी बहरीन से। अब एंट्री होगी हमारी दोबारा से सऊदी अरेबिया में। Here? अच्छा, चेकिंग पैकिंग के लिए थोड़ा सा किधर से आ रहा है? अभी आप कहाँ से हो? मैं चेन्नई। चेन्नई, मैं दिल्ली। ओके, वो कैसे रोड से आ रहा है? हाँ। नाम क्या है? अंकित। अब 1 मिनट में अंकित किधर से कैसे आ रहा है? दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से आया? दिल्ली से यूरोप घूमते घूमते। यूरोप। ठीक है, दिल्ली से सब वाया थोड़ा बताओ ना। नहीं बिड़वापा मेरा नहीं बिड़वा। दिल्ली से यूरोप गए थे और यूरोप घूम के फिर पूरा मिडल ईस्ट पूरा घूम रहा हूँ। Give me your mail ID. हाँ। Then you send me which location you started, how you go, and ओके सर। روح قطر. قطر। متى يجي؟ हाँ قطر। ما في معلوم عربي؟ हिंदी इंग्लिश। انجلش هندي بس؟ हाँ। अरे अभी तो मैं भूल ही गया था यार। पहले तो सऊदी का फिर एग्ज़िट होगा, ओमान तो उसके बाद फिर एंट्री, कतर तो उसके बाद एंट्री होगी। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो मैं बोल रहा हूँ ना कि ये राइड में कवर करने वाला हूँ 24 कंट्रीज़। दिस इज़ कंट्री नंबर 24। मेरी बाइक की अब होगी टेस्टिंग। ओके। My electronic gadgets. Yes sir, wait. Yes sir. You come from where? Sir, I am coming from India, but right now today I am coming from Bahrain. But you come from India? India. Why? Yes, I have covered Europe. Okay. Now, अरे उसको पीछे लॉक किया ना। हाँ हो गया खलास। एक बार रीचेक कर लेते हैं क्योंकि ऐसा ना हो कि क्योंकि ये सब खोले ना इन्होंने। ये देखा जिस चीज़ का मुझे
डाउट था। मैं जानता हूँ ना अपने आप को, भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं इस राइड में। डन 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 डन। चलो भाई, अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ क्या हुआ अंदर। अंदर जैसे ही गया वीज़ा लगवाने के लिए, वीज़ा ऑन अराइवल तो है हमारा, लेकिन नहीं भी है। मतलब समझे, मैं खुद शॉक हो गया। उन्होंने कहा कि दिस इज़ योर फर्स्ट टाइम इन कतर। मैंने कहा यस दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ रॉन्ग, यू हैव टू टेक स्टिकर वीज़ा बिफोर कमिंग। मैंने कहा आई थॉट वी हैव वीज़ा ऑन अराइवल। फिर वो अपने आपस में कुछ बात करने लग गए। फिर उन्होंने बोला कि होटल बुकिंग है, तो होटल बुकिंग दिखा दी। लेकिन होटल बुकिंग भी जो है ना, वो इनकी एक अपनी वेबसाइट्स है, तो इनकी वेबसाइट पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो उससे बुक नहीं किया था हमने, booking.com से बुक किया। तो ये कहते हैं कि नो इट इज़ नॉट वैलिड, आप अलाउड ही नहीं है ऐसे। तो फिर इनको बोला यार सर ऐसा ऐसा सीन है, जाने दो, अब क्या कर सकता हूँ, पैसे भी कट गए, सब कुछ हो गया। तो फिर एक सीनियर ऑफिसर थे, वो थोड़े गुस्से में थे, लेकिन उससे थोड़े जूनियर थे, लेकिन वो सीनियर लग रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने बोला दिस इज़ रॉन्ग, नेक्स्ट टाइम स्टिकर वीज़ा लेके आना, एंड नहीं तो 100 पता नहीं यहाँ के चार्जेस लगते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अभी क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी दे देते हैं आपको, अगली बारी ऐसे नहीं करना। हमने कहा ठीक है भाई, अगली बारी नहीं करूँगा, अगली बारी और इंक्वायरी लेके आऊँगा। दैट स्लिप, यू नीड स्लिप? नो, यू वांट टू सी? Yes. You want to see my passport too? Okay. My passport. Your paper. Okay. Can you see the police vehicle? Yes. From there, you go left. ठीक है, okay. Okay. वहाँ पे इंश्योरेंस का एक बोर्ड भी लगा हुआ है। हाँ ओके, वहाँ से आपने तामीन करनी है, इंश्योरेंस करनी सर, आप तो हिंदी बोल दिए, उर्दू। यहाँ से मैं लेफ़्ट ले लूँ? हाँ, वो जो गाड़ी खड़ी ठीक है, उधर से लेफ्ट जाओगे, यहाँ पे इंश्योरेंस का बोर्ड भी लगा है। ठीक है, आगे जाओगे, वहाँ पे इंश्योरेंस के काउंटर बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। सर कहाँ से हो आप? कतर से। कतर से? बहुत अच्छा हिंदी बोलते सर आप, बहुत अच्छा। ओके जी। मुझे फॉर अ सेकेंड लगा कि पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग की टोन सेम ऐसी होती है। तो उर्दू बोलते हैं ना, हिंदी इंडिया में उर्दू नहीं बोलते हैं। वो मुस्लिम्स भी होते हैं तो इतनी उर्दू नहीं बोलते, वो हिंदी में ही ज़्यादा हम लोग काम चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का तो ऑब्वियसली उर्दू, तो उर्दू ज़बान में बोले। यहाँ से तालीम कीजिए। सही है। चल इंश्योरेंस लें यार, मेरी तो बैंड बजेगी आज रात को, बाइक चलानी पड़ेगी। चलो जो है सो है। पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं, उसके बाद फाइनल चेक तो हो चुका है अपना। अभी और भी है क्या कुछ? बस यार, इससे ज़्यादा सच बता रहा हूँ, अब कोई भी चेक पोस्ट या कुछ आया ना तो मैंने गिर जाना यहीं पर ही। वेलकम टू स्टेट ऑफ कतर। अपनी कतर में एंट्री हो गई भाई साहब। मैं आपको क्या बताऊं, जो मेरे को खुशी हो रही है ना कतर में, इतनी खुशी तो मुझे लगता है कि मुझे टर्की या ग्रीस जाके भी नहीं हुई थी। क्योंकि यार इतना हेक्टिक हो गया था ना यहाँ पर, इतना हेक्टिक हो गया था। मेरे को यहाँ 2.5 घंटे से ज़्यादा लग गए इनके पेपर वर्क करने में यार। कभी 1 काउंटर, 2 काउंटर, 3 काउंटर, 4 काउंटर, 5 काउंटर, इधर भाग रहा हूँ उधर भाग रहा हूँ, समझ से बाहर है। बाकी जो कस्टम वाले थे ना, वो थोड़ा सा ना अपने आप को ना ओवर स्मार्ट समझ रहे थे। और ओवर स्मार्ट एज इन उन्होंने बोला कि कारने हैं आपके पास? मैंने कहा हाँ कारने हैं। उसने कहा दिखाओ। अब कारने मैंने जब दिखा दिया उनको, तो ये कहते हैं इसके ऊपर आपकी स्टैंप नहीं लगी हुई इंडिया से जब आप लेके आए हो। मैंने कहा लगी हुई है, टॉप पे लगी हुई है, पहले पेज पे लगी हुई है। कह रहे नहीं, जितने भी पेज हैं सबके ऊपर वो स्टैंप लगाएंगे। मैंने कहा ऐसा होता ही नहीं है इंडिया में। कह रहा है इंडिया का रूल नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का ये कारनेट जो होता है। मैंने कहा आपको जो करना है कर लो भाई, मेरे पास यही चीज़ है जो मुझे गवर्नमेंट ने दे रखा है, मेरे को अथॉरिटी ने दे रखा है, तो मैं इसके थ्रू ही आगे जा सकता हूँ। जो आपको करना है कर लो। फिर कहता है कि फिर दूसरा बंदा आ गया, फिर दूसरा कहता है कि आपको कस्टम पे करना पड़ जाएगा, और या फिर ये ऑप्शन है कि आप आज चले जाओ, वापस आप आओगे
और दोबारा अगर जाओगे तो आपको अलाउड नहीं करेंगे। मैंने कहा मेरे को दोबारा आना ही नहीं है, मैं तो एक बार गया और एग्जिट करूँगा तो बात खत्म, मेरे को दोबारा की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर उसने जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहा था ना, तो उसने मुझे बोला, कहता है कि क्या काम करते हो आप। बेसिकली वो पूछना चाहता था क्या काम करता हूँ। अगर मैं बोलूँगा मैं बैंकर हूँ, मेरे पास ये है वो है, तो वो शायद कहता कि उस हिसाब से वो पैसे मांगता। मैंने कहा मैं तो भाई एक ट्रैवलर हूँ जो अपनी जर्नी यूट्यूब और फेसबुक पे डालता हूँ और अपना सोशल मीडिया पे डालता हूँ, साफ बात है। तो कह रहा है कि किस पे डालते हो, दिखाओ। मेरा फेसबुक ऊपर आगे आ गई था, तो मैंने फेसबुक खोल के दिखा दिया। उसके ऊपर लगभग मेरे 2.5 लाख फॉलोअर्स है फेसबुक पे। जैसे उसने देखा ना, उसकी आंखें ना ऐसे 4 गुना ऐसे हो गई और उसका हाव भाव ना चेंज हो गया हल्का सा। फिर मैंने कहा अच्छा ये तो फ़र्क पड़ गया इससे। फिर मैंने उसको यूट्यूब भी खोल के दिखा दिया। यूट्यूब पे 5 लाख जब उसने प्लस देखे तो वो टोटल चेंज हो गया। उसने कार में मेरा देखा, फिर उसने बोला ओके यू हैव टू गो दिस एंड अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, वापस में यहीं पर ही आके दोबारा से स्टैंप लगवा के वापस जाना। मतलब यार इनको ना वो डर बैठ गया कि ये मतलब ये हमारा ये कर देगा, कि ये ऐसा ऐसा करते हैं वो करते हैं। मतलब बिना सोशल मीडिया के आज की डेट में लाइफ ही नहीं है। जहाँ मर्जी जिस कंट्री में देख लो, लूटने के लिए बैठे हैं। हर कंट्री का इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई करप्ट मिल जाता है। अब पूरी कंट्री करप्ट नहीं होती, लेकिन इन लोगों की वजह से ना फिर वो पूरी कंट्री बदनाम होती है। उसने बार बार ऐसे ऐसे करना शुरू करा, पैसे मांग रहा था। मैंने कहा किस चीज़ के पैसे भाई, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, मैं फ्रॉडलेस तरीके से थोड़ी अंदर घुस रहा हूँ। कोई फ्रॉड कर रहा हूँ तो मेरे को समझ भी आया कि भाई इसको कुछ पैसे दे के निकल जाता हूँ। एंड ऑफ द डे वो मेरे को मना कर देता ना कि नहीं जाने दूंगा, मैं वापस पीछे वहाँ चला जाता उनके पास, इनके ऑफिस में जो और सीनियर में जो ऑफिसर मिले थे। मैं उनको बोलता भाई मेरे पास कार ने मुझे ये मिला है, तो बात तो बन जाती किसी हाल में भी, रोक तो पाता नहीं है। और अगर फिर भी मना कर देते कि नहीं हम नहीं जाने देंगे, आपका स्टैंप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैंने एक अपना गाड़ना था तंबू पीछे थोड़ा सा और कल वापस की तरफ निकल जाता, क्योंकि रात को तो जाता नहीं, पता नहीं पेट्रोल पंप कितना दूर है। तो मैं कल वापस निकल जाता, मैं आगे जाता ही नहीं, फिर मैं बहस करता ही नहीं इनसे। मैं हर चीज़ के लिए रेडी था। बस 5 मिनट और होटल आ जाएगा। कितना अच्छा लग रहा है यार। ये वन वे था क्या? नहीं वन वे नहीं है। कितना अलग सा और कितना डिफरेंट लग रहा है। पूरे के पूरे महल है क्या, घर हैं क्या, ये होटल्स हैं? वो क्या कर रहा है भाई? Passport. Just check is there any paper or anything inside. Yeah, it's fine. Yes. You have restaurant here? Sorry, sir? You have restaurant here? Sir, we have this, but they have limited food only. Vegetarian food? I'm not sure. Come from where? India. India. And you from Qatar? No, Gambia. Africa. Yeah, Gambia. Gambia. Gambia is in Africa. Yeah. 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 8, 9. आइए ऐसे रखिए। आइए